अब तो मैं चलते चलते थक गया हूँ। सुबह से दोपहर हो गई है। सोच रहा हूँ कि कहीं चलकर आराम कर लिया जाए। जी गुरुजी। ठीक है गुरुदेव, लेकिन इस घने से जंगल में आराम करना सुरक्षित नहीं है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। चलो किसी के घर पर चलते हैं, वही विश्राम करते हैं। और इतना कहकर वे दोनों गुरु और शिष्य आगे बढ़ते हैं। गुरुजी हम जंगल से बहुत दूर चले आए हैं। अब वो देखिए गुरुजी, एक घर दिखाई दे रहा है, वही चलते हैं। हाँ शिष्य ये ठीक है, चलो उसी तरफ चलते हैं। अब वो दोनों उसी घर की तरफ चल लेते हैं कि तभी एक खाली खेत दिखाई देता है। गुरुजी यह बहुत बड़ा खेत दिखा दे रहा है। और खेत के पास घर भी दिखाई दे रहा है। जरूर यह गरीब का घर है। शिष्य की ऐसी बातों को सुनकर गुरुदेव मुंह सकुरा देते हैं और बात को ढालते हुए कहते हैं, पुत्र अब तो मुझे जोरों से प्यास लगी है। चलो उस घर में चलते हैं और पीने के लिए पानी मांगते हैं। फिर जैसे ही उस घर के पास पहुंचते हैं, वह उस आदमी से कहते हैं, अरे पुत्र, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें कोई फसल नहीं है। आप लोगों का गुजारा कैसे होता है? साधु बाबा, मेरे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ कर्ज आ जाता है, वही से हमारा गुजर बसर हो जाता है। ऐसी तरह बातें करते हुए साधु को वही रात हो जाती है। अरे पुत्र, बातों में रात होगी, समय का पता ही नहीं चला। अगर आपको कोई परेशानी ना हो, आज रात आपके पास रुक जाते हैं और सुबह होते ही चले जाएंगे। अगर आपकी अनुमति हो तो रुक जाए। साधु बाबा, आप देसे गानी विद्वान पुरुष, मेरे यहाँ समय बीताया तो इसमें मुझे प्रसन्नता होगी। और इस प्रकार साधु और शिष्य रुक जाते हैं और एक कमरे में सोने की व्यवस्था करी जाती है। उस समय बाद आधी रातें जब सब सोए हुए थे, लेकिन साधु बाबा लेटे हुए थे, उनको नींद नहीं आ रही थी। साधु ने शिष्य से कहा, शिष्य उठो, हमें यहाँ से चलना चाहिए और उसकी भैंस को भी यहाँ से ले जाकर कहीं दूर छोड़ देते हैं। गुरु की बात सुनकर शिष्य सोचने लगता है, अरे आखिर साधु बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहीं साधु बाबा पागल तो नहीं हो गए? जो व्यक्ति हमें बड़े सम्मान से घर पर रुकने का मौका दिया, पर उनके साथ ही ऐसा क्यों करना चाहते हैं साधु बाबा? वे शिष्य समझ ही नहीं पा रहा था कि साधु बाबा ऐसा क्यों करना चाहते हैं। गुरुजी माफ करिए, पर ये गरीब के साथ अन्याय होगा। पुत्र, तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए और सवाल जवाब करने का ये सही समय नहीं है। ठीक है साधु बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। और फिर साधु और शिष्य घर से बाहर निकलते हैं और वो गरीब की भैंस को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। साधु बाबा, हम उस घर से बहुत दूर निकल आए हैं। अब हम इस भैंस का क्या करें?
अब हम इस भेस को यहीं पर छोड़ देते हैं और हम अपने आश्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उस भैंस को वहाँ पर छोड़ देते हैं, जिससे वह भैंस दोबारा वह गरीब घर ना जा सके, और फिर वह गरीब आदमी भी वह भैंस को भी नहीं ढूंढ सका। और सुबह वे गरीब व्यक्ति उठा और जिस कमरे में साधु बाबा सो रहे थे उसी कमरे में गया और देखा वहाँ साधु बाबा और शिष्य दोनों ही नहीं थे। अजी मुझे लगता है हम लोगों ने उठने बहुत देर कर दी। साधु संत तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। शायद साधु बाबा स्नान करने के लिए बाहर गए होंगे। चलो घर के बाहर चलकर देखते हैं। और इसके बाद दोनों ही बाहर आते हैं तो देखते हैं उनकी भैंस भी गायब है। अरे भगवान, ना ये साधु बाबा है ना शिष्य, ना ही कहीं हमारी भैंस है कहीं। आखिर मेरी भैंस कहाँ चली गई? ऐसे ही वे गरीब व्यक्ति भैंस के लिए परेशान होता रहा, पर उनकी भैंस कहीं नहीं मिली। कई वर्ष बीत चुके थे, पर शिष्य के मन में यही सवाल था कि आखिर 10 साल पहले आखिर गुरुदेव ने उस गरीब के साथ ऐसा क्यों किया था। ऐसा सोचकर वे शिष्य फिर वह गरीब के घर चल लेता है। और वहां पहुंचकर देखता है कि वहां पर सब कुछ बदल चुका था। उनका घर बहुत सुंदर और आलीशान बन चुका था। हो सकता है वो गरीब व्यक्ति भैंस गायब होते ही वे सब कुछ छोड़कर वे वहां से चला गया होगा। अब मुझे यहाँ से वापस चलना चाहिए। राम राम, कितना गलत किया था बेचारे उस गरीब के साथ गुरुदेव ने। शिष्य जैसे ही वहां से जाने वाला होता है कि उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है और उस व्यक्ति को देखकर वे शिष्य समझ जाता है कि वे वही गरीब व्यक्ति है जो 10 साल पहले मिला था। शायद आप मुझे ना पहचाने, लेकिन मुझे याद है मैं आपसे 10 साल पहले मिला था। हाँ, मुझे भी याद है। भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आप तो उस दिन मुझे बिना बता ही मेरे घर से निकल गया थे और उसी दिन मेरी भैंस ना जाने कहाँ गायब हो गई, जो आज तक वापस नहीं आई। कुछ महीनों तक तो मैं परेशान हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे घर के खर्च चलाऊं, लेकिन जीने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता है। कि तभी मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने के काम शुरू किया। उसे मैं जो भी रुपया कमाया उसमें बचाते गए और उन रुपयों से मैंने खेतों में फसल उगाया और फल भी बहुत अच्छी हुई। लेकिन आप ये काम पहले भी कर सकते हो ना। हाँ, ये काम मैं तो पहले भी कर सकता था, लेकिन मेरा जीवन उस समय बिना मेहनत के ही चल रहा था। इस कारण मुझे कभी भी कुछ करने का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कभी दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ। यही कारण है कि मुझे कभी भी कुछ दूसरा कोई कार्य भी कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोई दूसरा कार्य करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन भैंस के चले जाने के बाद परेशानियां तो बहुत आई। व्यक्तियों ने चारों तरफ से घेर लिया था कि उस समय मेरे घर का गुजर बसर करने के लिए मात्र एक भैंस का दूध ही था, जिसे बेचकर मैं बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं कमा पाता था। उस समय वे रास्ता भी बंद हो गया था, लेकिन एक रास्ता बंद हो जाने पर भगवान दूसरा रास्ता तुरंत खोल देते हैं। बस उस व्यक्ति को दूसरा रास्ता ढूंढना आना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। कभी भी हमारे जीवन में समस्या आती हैं, तो वो परेशानियां हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। जी हाँ, बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग उस परेशानियों से सीख कर कुछ नया करते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग उस परेशानियों से हार कर अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन मान व बनवान वही होते हैं जो मेहनत नहीं कारण चाहते और बस उसी परेशानियों में अटके रहते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही जब मेरी भैंस चली गई थी तो मेरे परिवार को खिलाने के लिए घर में एक अनाज का एक दाना भी नहीं था। पर कहते हैं ना, अगर किसी की जिंदगी दांव पर लग जाए तो उनकी सफलता की गति और तीव्र हो जाती है। और मेरे साथ भी वही हुआ कि जब अपने ऊपर विपत्ति आती है तो गाते हैं कि कभी कावर किसी की सहजता भी संपूर्ण नहीं होती। तब मैंने उस दिन संकल्प लिया कि मैं अपने परिवार को इस दिशा में नहीं देख सकता, और मैंने फिर अपनी बुद्धि को जगाया और बुद्धि और शक्ति के बल पर खूब मेहनत की, और उसका परिणाम आज आपके सामने है।
अब बहुत बढ़िया। मेहनत करने से कोई भी इंसान नहीं मरता, मरते तो वो है जो आलसियों की तरह बिस्तर पर पड़े रहते हैं, सोते हुए सपने देखते रहते और असल जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं करते और अपने किस्मत को कोसते रहते हैं। पर लोगों को कभी भी दुखों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म अच्छा होना चाहिए ताकि उसका परिणाम भी अच्छा हो सके। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब मैं कभी हारने लगता असहाय पड़ जाता हूँ, तब मेरी आत्मा कहती है कि हारना नहीं है, सिर्फ जीतना है। ये काम कैसे नहीं होगा, ये काम जरूर होगा। हर आदमी में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, हर व्यक्ति में बुद्धि है, शक्तियां हैं जो अपने आप को सफल बना सकता है। बस एक लगन, धैर्य और सीधा होना चाहिए। ये उस गरीब आदमी मिलकर शिष्य सब कुछ समझ चुका था और उसके सवाल का जवाब भी मिल चुका था और वे समझ गया था कि वे उस दिन गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया था।